कारकुन हूं, इस तहरीक का सबसे अदना रज़ाकार हूं, लेकिन ये मेरे लिए एजाज की बात थी कि तंगो तारीख काल कोठड़ी में आपकी उम्मीद की नजर गई तो मुझ पर गई, मैं उस उम्मीद को पूरा ना कर सका, लेकिन आज आपके जनाजे में ये कोशिश जरूर करेंगे और बतौर जमात के ये कोशिश की जाएगी कि हमारे बाकी रह जाने वाले साथी जो काल कोठरियों में इलाज मुआवजा तक की सहूलियात से महरूम है, इस जुल्म को हम गवारा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मौलवी हसन साहब मौजूद हैं, यहाँ तशरीफ लाने वाले बुजुर्ग नौजवान मौजूद हैं, मुफ्ती साहब के रिश्तेदार मौजूद हैं। ये सिर्फ किसी एक खानदान और इलाके का गम नहीं है, ये आलम इस्लाम का गम है। मुफ्ती साहब चले गए, इमाम अबू हनीफा को देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन आज तक बात उसी तरह खड़ी है कि जनाजा जेल से निकला था और दिन क़यामत में आ जाएगा, दुनिया कहती रहेगी ईद मोहम्मद का जनाजा जेल से निकला। और अगली बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, यहां मौजूद बड़ी तादाद में वो लोग भी हैं जिन्होंने मुफ्ती साहब को देखा हुआ ही कोई नहीं। कौन कौन है जिन्होंने देखा हुआ ही कोई नहीं था? ये देखें, बड़ी तादाद है जिन्होंने देखा हुआ ही कोई नहीं। ये मैसेज है, ये मैसेज है, ये पैगाम है कि ये मिशन और काज शख्सियात का मोहताज नहीं है। अगर ये शख्सियात का मोहताज होता तो सिर्फ देखने वाले आते। अनदेखे आए हैं तो गुंबद खजरा की वजह से आए हैं, अनदेखे आए हैं हुर्मत असहाब रसूल की वजह से आए हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जमीन पर वो दिन आएगा जब सहाबा अहले बैत की इज्जत का कानून बनेगा इंशाअल्लाह। ना ये जनाजा आखिरी है और ना ये पहला है, ये सफर हम करते आए हैं और गुंबद खजरा के साए में करते जाएंगे इंशाअल्लाह। पुरआज़म थे, पुरआज़म हैं, पुरआज़म रहेंगे, पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। इलाका छत हजरों से तशरीफ लाए हुए हजरत मौलाना कारी चंद मोहम्मद साहब शेखुल हदीस जामिया अरबी इरशादुल कुरान हजरों 2 मिनट के लिए तशरीफ लाएं, अपने खैरात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक अजीम मुजाहिद के जनाजा में शरीक हैं और ये जनाजा जैसे कि हमारे भाई मौलाना मुआविया साहब ने कहा है, माज़ दीनी निस्बतों की वजह से इतना बड़ा अजीम जनाजा है। जिन लोगों को सिर्फ ज़बानी तारुफ था वो भी यहाँ पर शरीक हैं। हमें तो मुफ्ती साहब से जामिया अरबिया इरशादुल कुरान हजरों में 2-3 साल तक साथ पढ़ना पढ़ाना नसीब हुआ और उसके बाद फिर मुफ्ती साहब इंतहाई एक तालिब इल्मी दौर में ही एक बुजुर्ग हस्ती थी और बड़ा ही अजीब उनका अंदाज हुआ करता था। बाकी दुनिया की तकालीफ जो उन पर आई हैं, हमारे मुल्क का कानून जो ऐसा बना हुआ है कि अच्छे लोगों के साथ ज्यादती करनी है। मुझे याद है कि जिस वक्त शायद मुआविया साहब इसको ज्यादा बेहतर जानते होंगे, हमारे अपने नवाज शरीफ साहब जिस वक्त जेल में गए थे तो कहने लगे अब पता लगा है इंशाल्लाह जेलों का माहौल ठीक करूंगा। ये उस वक्त गए थे तो तब जैसे इन्होंने कहा है, अब जो एक बेगुनाह उसके लिए भी ये इतनी ज्यादतियां, तो क्या हमारे जेलों के ऊपर जो निगरानियां हैं ये काफरों की हैं? इंसानी हमदर्दी क्या इनके अंदर नहीं है? काफिर के अंदर भी इंसानी हमदर्दियां मौजूद हैं। तो इनसे हम क्या गिला करें कि इनको मजहब का पता ही नहीं है। इंसानियत जब नहीं तो मजहब कहां है? आज इस अजीम जनाजे में इनको ये एक बेहतरीन पैगाम है कि जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनकी पहचान इन जनाजों से हुआ करती है। इतने दूर दराज से लोग आए हैं, कोई रिश्ता जो है तो सिर्फ एक इस्लामी रिश्ता है।
एक दीनी रिश्ता है। वैसे तो सियासियों के रिश्ते वो हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल सलाम साहब कहा करते थे ना, एक डीसी था ना, तो उसका कुत्ता मर गया तो वो डीसी था तो उसकी ताजियत के लिए बड़े लोग आए। तो जिस वक्त वो रिटायर हो गया ना, तो बाप मरा तो पूछने के लिए कोई नहीं आया। यहां देख लो, अब मुफ्ती साहब नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ठाठे मारता हुआ इतना बड़ा जनाजा इस इलाके का मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जनाजा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हजरत मुफ्ती साहब को ये जो दुनिया की तकालीफ देखी है उन्होंने, अजीम तकलीफें हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमाएंगे। हमें उम्मीद है आज हमारे एक और भाई इनके साथ भी हुआ करते थे, हम जामिया अरबिया शातुल कुरान हजरत मौलाना ज़रूल हक साहब हसन अब्दाल वाले मक्का मुकरमा में उम्रा के लिए गए, उनकी वफात हुई है। सुबह की नमाज में उनका जनाजा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों हस्तियों को अल्लाह अपनी जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए। सफ़े बनाए जी, पीछे हजरात जो पीछे हैं थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाए, क्योंकि जनाजा है। मैं आप सफ़े बनाए, मैं दावत दूंगा मुख्तसरन काजी शहरियार साहब 1-2 मिनट बात करेंगे। ज़हूर अनवर अवान साहब ने माशाअल्लाह मामू के लिए जब भी कोई बात हुई वो बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। जनाजे पढ़ना शुहदा के और फिर शुहदाए नामूसे सहाबा के जनाजे पढ़ना, स्टेजों पर आना, अपनी सियासत को दाव पर लगाना, ये कोई आसान नहीं है। हमारे टम्मन के सियासतदान स्टेज पर हमारे सामने मौजूद हैं, शुहदा के जनाजे स्टेजों पर आकर खड़ा होना ये कोई आसान काम नहीं है। मैं बिल्कुल 1 मिनट के लिए दावत दूंगा शहरियार अवान साहब को तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले तो इस भरे मजमे के साथ मुफ्ती ईद मोहम्मद साहब मरहूम की खानदान के साथ, उनके अजीज व कारब के साथ गहरे दुख का इजहार करता हूँ, अफसोस करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। और मैं यहाँ पर लंबी बात नहीं करना चाहता। मुफ्ती ईद मोहम्मद साहब का ताल्लुक हमारे साथ को नया नहीं है। मलिक ज़हूर अनवर साहब मरहूम ने भी एक मौके पर कोशिश की और इनकी जिस तकलीफ में थे, मुल्तान जेल से गालिबन रावलपिंडी मुंतकिली में इनकी मावनत की थी। और मुझे अफसोस है कि वो जिस तकलीफ से गुजरे और ये बात हम तक ना पहुंच सकी, लेकिन मैं आज इस भरे मजमे में मरहूम बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस भरा मजमे में और इतना बड़ा जनाजा उनको नसीब हुआ है। तो मैं चूंकि हुकूमत से मुतालबात यहाँ पर हुए हैं और मैं समझता हूँ ये जायज मुतालबात हैं और हुकूमती नुमाइंदा होने की हैसियत से मेरा आपसे सबसे ये वादा है इंशाअल्लाह इनके साथ जो ज्यादती हुई, जो जुल्म हुआ, इसका हिसाब इंशाअल्लाह जरूर लिया जाएगा। और इस सिलसिले में मैं हुकूमती जो ओहदेदारान हैं, जेल खाना जात के जो सरबराहान हो गए, अभी मेरे ख्याल है मिनिस्टर तो तैनात नहीं हुए, और चीफ मिनिस्टर साहिबा से भी इस सिलसिले में मैं जाती तौर पर गुजारिश करूंगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इस सिलसिले में अगर असेंबली में भी आवाज उठानी पड़ी तो इंशाल्लाह मैं जरूर उठाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मुजफ्फराबाद से शेख तसद्दुक हुसैन साहब तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमन के लोगों, मुफ्ती ईद मोहम्मद साहब, शायद हम आपसे ज्यादा उनको जानते हैं। मैं उनके बेटे से और उनके खानदान से ताज़ियत करते हुए दुश्मनान सहाबा और शुहदाए नामूस सहाबा के दुश्मनों को सिर्फ इतना पैगाम देता हूं कि तुम्हारा जुल्म खत्म हो सकता है,
हक नवाज शहीद की जमात के लोगों का हौसला खत्म नहीं हो सकता। तुम्हारी हर तरह की ज्यादती खत्म हो सकती है। हक नवाज ने जिन लोगों को तैयार किया वो सहाबा पे मर मिटना अपने आप को इबादत समझकर मरते हैं और कुर्बान होना इबादत समझते हैं। मुफ्ती ईद मोहम्मद साहब, वो कराची का दौर हम देखें या हम पंजाब का दौर देखें, हम उस तहरीक का हिस्सा थे, हैं और मुफ्ती साहब की रूह को गवाह बनाकर कहते हैं जो नजरिया आपका था वो न खत्म हो सकता है और न खत्म कोई कर सकता है। इंशाअल्लाह क़यामत तक वो नजरिया रहेगा। आले सुन्नत के मरकजी तर्जमान मौलाना अब्दुल भाई जलाली साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है, वो भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, फिर नमाज जनाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंकि नमाज जनाजा तैयार है, मेरे भाइयों, मुफ्ती ईद मोहम्मद साहब जहां एक मुहक्किक तालिबे दीन थे, वहां एक जुर्रतमंद मुजाहिद हक को थे, और आज उनका लाशा मिसले अबू हनीफा जेल से उठा। और मैं आपको बताऊं, मुफ्ती साहब हमारे मुरब्बी थे। कारकुनों, इस मौके पर मैं यह पैगाम देना चाहूंगा कि मुफ्ती साहब के अंदर सादगी थी। तकल्लुफात को एक तरफ रखो, सादगी को अपनाओ, ताकि मिशने अमीर अजीमत मंजिल मकसूद तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब का मिशन जब तक जिंदा है जारी और सारी रहेगा। जी, नमाज जनाजा शुरू होने वाला है। साथी अपनी सफ़े दुरुस्त कर लें। कोई साथी आगे आने की कोशिश न करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हजरत का एक भाई होने की हैसियत से दर्द दिल से एक ऐलान कर रहा हूँ कि अगर हजरत का किसी के साथ माली लेन देन हो तो ये भाई उसके लिए हाजिर है और उसका बेटा हसन भी हाजिर है, क्योंकि हजरत जेल में थे। हो सकता है किसी ने शर्म के मारे इनसे अपने हक का मुतालबा न किया हो। अगर कोई नहीं लेना चाहता तो वो इन्हें अपने दिल से मुआफ कर दे, रजा से मुआफ कर दे तो ठीक, लेकिन अगर वो लेना चाहे तो बखुशी हम उसका वो हक देने को तैयार हैं। उसका बेटा वो हक देने को तैयार है, मैं तैयार हूँ। और दूसरी बात ये है मेरे भाइयों, हजरत से उम्मीद तो नहीं कि इन्होंने किसी के साथ कोई ज्यादती की होगी, कोई नाजायज काम की, कोई नाजायज ज्यादती की होगी, लेकिन इंसान है, इंसान से बसा औकात गलती हो जाती है। तो मैं दर्द दिल से सब हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने इस भाई को अल्लाह की रजा के लिए मुआफ कर दें। जो अल्लाह की मोहब्बत में, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, जो सहाबा की मोहब्बत में आज जान देकर इस दुनिया से चला गया, तो आप अल्लाह की रजा के लिए उन्हें मुआफ कर दें ताकि आखिरत से मुआवजा न हो। वैसे तो अल्लाह से यही उम्मीद है कि यकीनन अल्लाह ने इनके गुनाह मुआफ कर दिए होंगे, लेकिन किसी जो हुकूकुल इबाद हैं वो मुआफ नहीं होते। इसलिए किसी ने कोई इनसे हक लेना हो वो ले सकता है, बाकी अगर किसी से कोई ज्यादती हो गई तो अल्लाह के लिए वो मुआफ कर दे, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा दे। सफ़े सीधी फरमा लें भाई, सफ़े सीधी फरमा रहे हैं, सफ़े सीधी रखें, सीधी सफ़ों के अंदर खड़े हो जाएं, सफ़े सीधी कर लें।
सफ़े सीधी कर लें जी और नीयत हासिल कर लें। और सब हजरात से दरख्वास्त है नज़्म ज़ब्त को कायम रखें। नमाज जनाजा के बाद हजरत की मैयत फौरी एम्बुलेंस में डाली जाएगी। तमाम हजरात से गुजारिश है आगे भाग के ना आए। अदब व एहतराम इंतहाई ज़रूरी है। वफात के बाद भी इन्हें ये तकलीफ न पहुँचाएं इस तरह हड़बोंग करके। नज़्म ज़ब्त को कायम रखें। बराए करम जनाजे के बाद फौरी आगे आने की कोशिश न फरमाएं। नियत हाजिर करें, नियत हाजिर करें जी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नज़्म ज़ब्त को कायम रखें। आगे आने की कोशिश न फरमाएं। कोई साथी आगे मत आए जी, आगे मत आए। इंतजामिया से ताउन करें, आगे मत आए, आगे मत आए भाई, ताउन करें, आगे मत आए, आगे मत आए, आगे मत आए भाई, आगे मत आए। नहीं नहीं ये आराम से साथियों की बेगरामी में नहीं करें।